हेलो गाइस, द स्टडी क्लासेस की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो काफ़ी लंबे समय से एक बार फिर हम जो है वो क्लास लेने जा रहे हैं। हालांकि काफ़ी समय लग गया। अब समय लगने का तो कोई भी रीज़न हो सकता है। वैसे हमारा ऑफलाइन बैच है, वहाँ से जो मतलब बैच थोड़ा ज़्यादा है तो उसमें थोड़ा टाइम नहीं मिलता। लेकिन आज हमने डिसाइड किया है कि इस बार बच्चों की डिमांड के आधार पर हम जो है वो रेगुलर क्लास है, ऑनलाइन क्लासेस की जो प्लेटफॉर्म पे जो क्लासें आती थी वो रेगुलर लगाएंगे। जिसमें विज्ञान की रहेगी अपने, और एक गणित की रहेगी, और एक सोशल साइंस जिसमें सामाजिक की क्लास है और वो भी अपने रहेगी। तो आज हम एक और वापस नए टॉपिक के साथ में आज हम शुरुआत करेंगे। हालांकि पिछली बार क्लास और आज की क्लास में काफ़ी एक लंबा समय लगा था, कुछ काम था हमें भी। और तो आज हम एक बार वापस जो है बैच स्टार्ट कर रहे हैं, और इसी बैच की कड़ी में हमने साइंस की महामैराथन क्लास चला रहे थे। इसी क्लास में आज जो हम एक नया टॉपिक लेंगे, उस टॉपिक का नाम है अपने पास पादप हार्मोन। टॉपिक का नाम क्या है? पादप हार्मोन। पादप का मतलब है पेड़ पौधे, मतलब पेड़ पौधों में कौन से हार्मोन पाए जाते हैं वो होंगे। ये टॉपिक जो है, ये टॉपिक लगभग लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो कंपटीशन का एग्जाम हो या चाहे फिर बोर्ड का एग्जाम हो। ये टॉपिक में से कम 3 से 4 सवाल फिक्स आते हैं, और ज़्यादा कोई बड़ा टॉपिक है नहीं। हालांकि छोटा सा टॉपिक है, और इस छोटे से टॉपिक में से लगभग लगभग 4 से 5 सवाल फिक्स है, 100% फिक्स है, बोर्ड हो या चाहे वो कंपटीशन का एग्जाम हो। तो आज हम ये टॉपिक पढ़ेंगे, उसका नाम है अपना पादप हार्मोन। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। पहले इन शब्द को अपन दो तोड़ देते हैं। शब्द को अपन एक शब्द में है पादप। पादप का मतलब है पेड़ पौधे। क्या है? पेड़ पौधे। एक शब्द यहां से निकल रहा है हार्मोन। कौन सा शब्द निकल रहा है? हार्मोन। मतलब पेड़ पौधों में हार्मोन। ये जो हार्मोन है, ये हार्मोन प्रोटीन का बना होता है। सभी के सभी जितने भी अपने शरीर के अंदर हार्मोन होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। सब के सब जो हार्मोन होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं? लगभग लगभग सब जो है वो प्रोटीन से बने हुए होते हैं। और ये जो हार्मोन है, ये एक ग्रंथि होती है जिसका नाम होता है अंतस्त्रावी ग्रंथि, वहां से निकलते हैं। अंतस्त्रावी ग्रंथि। मैंने आपको ये वीडियो जो है इसका अपलोड किया हुआ है, वो आप एक बार देख लेना, ठीक है। तो हार्मोन जो है वो किसके बने होते हैं? प्रोटीन के जो है वो हार्मोन बने होते हैं, और अंतस्त्रावी ग्रंथि है उनके द्वारा निकलते हैं, अंतस्त्रावी ग्रंथि द्वारा निकलते हैं। कौन सी ग्रंथि के द्वारा निकलते हैं? अंतस्त्रावी ग्रंथि। ये जो आपको अंतस्त्रावी ग्रंथियां दिख रही है, इस अंतस्त्रावी ग्रंथि को इंग्लिश में कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड, इसका नाम क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड। और इस अंतस्त्रावी ग्रंथि से एक पदार्थ निकलता है, उसी पदार्थ का नाम है हार्मोन। क्या नाम है? हार्मोन। और ये जो हार्मोन है ये रक्त में मिलता है। किस में मिलता है? ये रक्त में। ये जो बातें आपको दिख रही है वो हार्मोन के बारे में है। तो पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि हार्मोन जो है वो बना किसका होता है। तो हार्मोन जो बना होता है वो बना होता है प्रोटीन का। फिर आपके दूसरा सवाल है कि भाई ये कौन सी ग्रंथि के द्वारा निकलता है। तो ये जो हार्मोन निकलता है ये निकलता है अंतस्त्रावी ग्रंथि के द्वारा। तीसरा कि भाई ये जो हार्मोन निकल रहा है अंतस्त्रावी ग्रंथि के द्वारा, ये निकलने के बाद सीधा कहाँ मिलता है? शरीर के बाहर आता है, या शरीर में किसी अंग में मिल जाता है, या किसी लिक्विड पदार्थ में मिल जाता है? तो ये शरीर की एक रक्त है, उस रक्त में, शरीर में पूरा जो रक्त है उस रक्त में सीधा निकल कर कहाँ है? मिल जाता है। ठीक है, ये जो बातें हैं ये बातें किसके बारे में? हार्मोन के बारे में। ठीक है, तो आगे अपना टॉपिक है पादप हार्मोन। पादप हार्मोन दो प्रकार के होते हैं। पादप हार्मोन मतलब पेड़ पौधों में जो हार्मोन है, इस पेड़ पौधों में हार्मोन के दो टाइप्स होते हैं। एक तो होता है वृद्धि रोधक। वृद्धि रोधक। एक अपने पास आता है वृद्धि प्रवर्धक। वृद्धि प्रवर्धक। दो हार्मोन। पादप हार्मोन के कितने प्रकार होते हैं? वृद्धि रोधक हार्मोन और वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन। वृद्धि रोधक हार्मोन, सिंपल सी बात है। वृद्धि रोधक, वृद्धि रोधक का मतलब है कि भाई मान लो कोई पेड़ है, उस पेड़ की जैसे वृद्धि हो रही है उस वृद्धि को रोकने में जो हार्मोन सहायक है, कि पेड़ पौधों की पूरी तरीके से वृद्धि रोक देते हैं, पूरी तरीके से। तो पेड़ पौधों की वृद्धि को रोकने वाले जो हार्मोन है
या रोकने में जो सहायक हार्मोन है, उन हार्मोन को अपन कहते हैं वृद्धि रोधक हार्मोन। वृद्धि प्रवर्धक जो पेड़ पौधों की वृद्धि में सहायक होता है, मतलब पेड़ है उस पेड़ की वृद्धि को बढ़ाते हैं, तो पेड़ पौधों की वृद्धि में जो हार्मोन सहायक होते हैं उन्हें तो अपन कहते हैं वृद्धि प्रवर्धक, और पेड़ पौधों की वृद्धि को रोकने में जो सहायक है उन्हें अपन क्या कहते हैं वृद्धि रोधक। हम पढ़ रहे हैं पादप हार्मोन। पादप हार्मोन में मैंने आपको पहले बता दिया कि पादप का मतलब है पेड़ पौधे, हार्मोन हार्मोन मतलब जो है वो बने होते हैं प्रोटीन के, अंतस्रावी ग्रंथि के द्वारा बाहर निकलते हैं। अंतस्रावी ग्रंथि को इंग्लिश में कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। ये हार्मोन जो है इसी का निकल कर कहाँ मिलता है, रक्त में। हार्मोन के कितने टाइप से, दो। कौन से हार्मोन, पादप हार्मोन। एक तो है वृद्धि रोधक, एक है वृद्धि प्रवर्धक। वृद्धि रोधक पेड़ पौधों की वृद्धि को रोकने में सहायक होता है। ठीक है, ये जो है ये पेड़ पौधों की वृद्धि करने में सहायक होता है। पेड़ पौधों की वृद्धि में सहायक होता है। सहायक होता है, उन्हें अपन कहते हैं वृद्धि प्रवर्धक। तो पादप हार्मोन में कितने प्रकार है, दो। इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे एक एक को खोलते हैं और वृद्धि प्रवर्धन में देखते हैं कि कौन कौन से इसमें हार्मोन पाए जाते हैं और क्या क्या काम करते हैं। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ठीक है, ठीक, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट आपने, आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब पादप हार्मोन में पहला अपना जो हार्मोन है वो हार्मोन है अपने पास वृद्धि प्रवर्धक। वृद्धि प्रवर्धक मैंने आपको बता दिया कि भाई वृद्धि प्रवर्धक किसे कहते हैं। वृद्धि प्रवर्धक का मतलब पेड़ पौधों की वृद्धि में सहायक होगा, पेड़ पौधों की वृद्धि को बढ़ाना। वृद्धि में सहायक। इसमें सबसे पहला जो हार्मोन होता है फर्स्ट वाला, उसका नाम है जिब्रेलिन हार्मोन। वृद्धि प्रवर्धक में सबसे पहला कोई हार्मोन है तो वो कौन सा है, जिब्रेलिन हार्मोन। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, देखो साइंस में बहुत सारे शब्द जो है आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको कंफ्यूजन होगा कि इसका नाम जिब्रेलिन है या जिबेलिन है या जिब्रिलिन है। तो इतना गहराई से अपने को नहीं जाना है कि इसका नाम क्या है, क्योंकि लोग क्या है रोते रहते हैं, इसका नाम जिब्रेलिन आया तो जिब्रिलिन आया तो नहीं आएगा। इसका नाम एक ही आएगा, या तो जिब्रेलिन आएगा या जिब्रिलिन आएगा, जो भी आएगा एक ही आएगा। आपकी जो एनसीईआरटी है उस एनसीईआरटी के अंदर जो नाम दिया हुआ है वो नाम दिया हुआ है जिब्रेलिन। क्या दिया हुआ है, जिब्रेलिन हार्मोन। नाम में नहीं जाना है, जैसे आपने बहुत सारे नाम सुने नहीं होंगे कि भाई जे जे थॉमसन, जे जे टॉमसन, कि सर जे जे थॉमसन और टॉमसन दोनों आया तो नहीं आता है। ऐसा आएगा तो सवाल डिलीट ही होगा, हालांकि ऐसा आता नहीं है। एनसीईआरटी का मान्य है, एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है वो मान्य, क्योंकि बड़े बड़े एग्जाम होते हैं उसमें भी मान लो कोई रिट विट लगती है किसी सवाल पे तो उसको डिलीट करते हैं, या फिर कि भी मान लो किसी ने कोई डायरेक्ट कर दिया कि भाई इसका आंसर तो ये है, तो केवल और केवल मान्य होता है वो एनसीईआरटी का होता है। तो आपको इतना डीपली नहीं जाना कि भाई क्या ये आया तो ये आएगा, जिब्रेलिन हार्मोन। अब अपन देखते हैं कि जिब्रेलिन हार्मोन है क्या। जिब्रेलिन जो हार्मोन है ये क्या करता है, जितने भी पेड़ पौधे हैं इसमें जो फल होते हैं उसको अंकुरित करने में सहायक होता है, कि उसको मतलब खोलने में। जैसे आपने देखा होगा कोई फूल होता है, अब फूल क्या होता है, मान लो ये फूल है, अब ये फूल धीरे धीरे खुलता है, साइड से खुलता है और साइड से खुल करके फूल जाता है, अंकुरित होता है। तो अंकुरण में, फलों के अंकुरण में सहायक है, फलों के अंकुरण में सहायक है, अंकुरण में सहायक है। दूसरा कि भाई ये कितनी वृद्धि होगी, पेड़ की जो वृद्धि है उसको बैलेंस करता है कि पेड़ एक सीमा तक बढ़ेगा, ऐसा तो है नहीं कि बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, ऐसा तो है नहीं। तो उसकी जो वृद्धि है उस वृद्धि को बैलेंस करता है, मतलब नियंत्रित करने का कोई काम है, तो वो भी कौन करता है, जिब्रेलिन हार्मोन। वृद्धि नियंत्रण में सहायक है, वृद्धि नियंत्रण में सहायक है।
पेड़ पौधों की वृद्धि को बैलेंस करने में सहायक कोई है तो वो कौन सा है, जिब्रेलिन हार्मोन। अब देखो सबसे अहम काम तो ये, सबसे अहम काम पेड़ का क्या है, फल लगाना। अब फल को अंकुरित करने में कौन है, जिब्रेलिन हार्मोन। तो सबसे मुख्य कोई काम करता है तो ये जिब्रेलिन हार्मोन करता है, क्योंकि अंकुरण नहीं होगा तो पेड़ का कोई मतलब ही नहीं है। इसीलिए इस हार्मोन को कहते हैं मुख्य हार्मोन, मुख्य हार्मोन। क्या कहा जाता है, मुख्य हार्मोन। तो पूछिए कि फलों के अंकुरण में कौन सहायक होता है, जिब्रेलिन हार्मोन। वृद्धि नियंत्रण में कौन सहायक होता है, जिब्रेलिन हार्मोन। मुख्य हार्मोन किसे कहते हैं, जिब्रेलिन हार्मोन। ये तीनों के तीनों गुण ध्यान रखना, यहाँ से सवाल पूछा गया है कि मुख्य हार्मोन किसे कहते हैं, तो ये जिब्रेलिन हार्मोन। ठीक है, इस पर थोड़ा एक विशेष आप ध्यान देना, क्योंकि ये सवाल जो यहाँ लिखा हुआ है ना, ये वृद्धि नियंत्रण में, आगे अपने एक सेकंड नंबर का आता है जिसका नाम है ऑक्सिन हार्मोन। एक दूसरा हार्मोन आता है जो पेड़ पौधों की वृद्धि में सहायक होता है, ऑक्सिन हार्मोन। ऑक्सिन हार्मोन क्या करता है, ये पेड़ पौधों की वृद्धि करता है। मतलब पेड़ पौधों में वृद्धि करने में कोई हार्मोन सहायक है तो वो कौन सा है, ऑक्सिन। पादपों में वृद्धि, वृद्धि में सहायक। देखो आपके सामने दो बातें लिखी हुई, आप, इसीलिए मैंने यहाँ स्टार लगाया। स्टार क्यों लगाया है, क्योंकि वृद्धि नियंत्रण में सहायक है, मतलब पेड़ पौधों की वृद्धि को बैलेंस करना है, रोकना है, तो सहायक है अपना कौन सा हार्मोन है, जिब्रेलिन हार्मोन। पेड़ पौधों की वृद्धि में कोई सहायक है तो वो कौन सहायक है, ऑक्सिन हार्मोन। अब आप ध्यान रखना कि मान लो ये सूर्य है, अपने पास सन है, ये सूर्य है। अब मान लो ये कोई पेड़ है, ठीक है। अब आप ध्यान रखना, ये जो पेड़ है ये मान लो फूल लगा हुआ उसके ऊपर। अब जिस ओर सूर्य होगा उस ओर ये फूल होगा। मान लो कि भाई ये सूर्य है और ये मेरे पास फूल है, तो ये सूर्य का प्रकाश है, उसी और उसी डायरेक्शन में होगा ये फूल होगा। अब मान लो सूर्य यहाँ आ गया तो इसकी डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, चेंज। इसे बोलते हैं अपन प्रकाशानुवर्तन, मतलब पेड़ पौधे की प्रकाश की ओर गति करना, वो कहलाता है प्रकाशानुवर्तन। और पेड़ पौधों के प्रकाशानुवर्तन में कोई हार्मोन सहायक होता है तो वो हार्मोन होता है अपने पास, कौन सा हार्मोन होता है, ऑक्सिन हार्मोन। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, उसकी वृद्धि को बढ़ाता है। अब वृद्धि कहाँ जाएगी, ऊपर के नीचे, प्रकाश की ओर ही जाएगी। तो पेड़ पौधों की वृद्धि प्रकाश की ओर हो रही है तो कौन वृद्धि में कौन सा आएगा, ऑक्सिन। इसीलिए प्रकाशानुवर्तन घटना में भी कौन सा आएगा, ऑक्सिन हार्मोन। तो पेड़ पौधों के प्रकाशानुवर्तन, प्रकाशानुवर्तन में सहायक है। प्रकाशानुवर्तन में कुछ सहायक है तो कौन सा है अपने पास, ऑक्सिन हार्मोन। और प्रकाशानुवर्तन घटना किसे कहते हैं, प्रकाशानुवर्तन का मतलब है पादपों की सूर्य की ओर गति, पादपों की सूर्य की ओर गति, गति या फिर कह दो वृद्धि। ये जो कहलाता है वो कौन सा कहलाता है, ऑक्सिन हार्मोन। ये एक विशेष बात ध्यान रखना, ये हार्मोन है। और एक अपने पाएंगे टिश्यू, उत्तक, कि भाई पेड़ पौधों की वृद्धि में कौन सा उत्तक सहायक होता है। तो वहां उत्तक का नाम पूछेगा तो वो पादपों में उत्तक, आगे हम टॉपिक जो पढ़ाएंगे उसमें देखेंगे अपन, तो वो सिर्फ उत्तक होता है। जबकि यहाँ वो हार्मोन की बात कर रहा है तो हार्मोन कौन सा होगा, ऑक्सिन हार्मोन। दो हार्मोन हो गए, तीसरा हार्मोन, तीसरा एक हार्मोन होता है जिसका नाम है साइटोकाइनिन। हार्मोन, साइटोकाइनिन नाम से पता है, आपने देखे साइटो, साइटो का मतलब है सेल, सेल का मतलब ये क्या है, कोशिका। काइनिन, काइनिन का मतलब होता है टूटना, विभाजित होना। तो साइटोकाइनिन मतलब कोशिकाओं का विभाजन होना। तो पेड़ पौधों में कोशिकाओं के विभाजन में कुछ सहायक होता है तो वो कौन होता है, साइटोकाइनिन। पेड़ पौधों के कोशिका विभाजन में सहायक होता है, कोशिका विभाजन में सहायक। तो पेड़ पौधों की कोशिका विभाजन में कोई सहायक हार्मोन है तो कौन सा है, साइटोकाइनिन। यहाँ से सवाल पूछा गया है, साइटोकाइनिन का कार्य है, तो साइटोकाइनिन का क्या कार्य है, कोशिका विभाजन करना। किसमें, पादपों में। हार्मोन है तो साइटोकाइनिन हार्मोन। विशेष ध्यान रखना, मानव में जो होता है वो काम करता है सेंट्रोसोम, या उसका हिंदी में नाम होता है तारका, जिसे बॉबरी नामक वैज्ञानिक ने खोजा था। वो मानव में है, जबकि ये किसमें पूछ रहा है अपने पास, पादपों में। ठीक है, चौथा वाला,
चौथा जो होता है उसे कहते हैं ट्राउमेटिन हार्मोन। ट्राउमेटिन जो हार्मोन है ये क्या करता है, जैसे मान लो मैंने कुल्हाड़ी से, ये मान लो कोई पेड़ है उस पर एक धारदार हथियार से मार दिया कुल्हाड़ी से, तो उसमें ये क्या हो जाएगा, घाव। फिर धीरे धीरे आप देखना महीने भर 10-15 दिन के बाद में उसमें धीरे 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 कोशिका विभाजन के द्वारा वो घाव भरने लगेगा। या उसमें गूंद आपने देखा होगा, बचपन में खाया होगा गूंद, बहुत खाया, हमने भी बहुत खाया था, आपने भी खाया होंगे। तो ये गूंद भर जाता है बीच में ये घाव में, तो ये घाव भरने में कुछ सहायक होता है, तो वो कौन होता है, ट्राउमेटिन। तो पेड़ पौधों में घाव भरने में सहायक होता है, घाव भरने में सहायक होता है। घाव भरने में क्या होता है, सहायक। तो पेड़ पौधों में घाव भरने में कोई हार्मोन सहायक होता है, तो वो कौन सा होता है अपने पास, ट्राउमेटिन। कौन सा होता है, ट्राउमेटिन। लास्ट में एक आता है फ्लोरोजेंस, फ्लोरो जीन्स कह दो या जेंस कह दो, दोनों एक ही। हाँ, ज्यादा ये कंफ्यूज मत होना इसमें, मैंने अभी आपको बता ही दिया था, फ्लोरोजेंस हार्मोन। ये तो क्या करता है, देखो फूलों को अंकुरण करता है, जबकि उस पर फल लगाने का वो काम करता है, तो वो कौन करता है, फ्लोरोजेंस। फूल लगाने का या फल लगाने का, फूल लगाने में सहायक। तो फूल लगाने में कोई सहायक होता है, तो फूल लगाने में कौन सहायक होता है अपने पास, ट्राउमेटिन हार्मोन। ठीक है, ये सभी के सभी जो हार्मोन है ये किसमें आते हैं, वृद्धि प्रवर्धक में। अपन ने देखा कि पादप हार्मोन में दो प्रकार के हैं, एक तो वृद्धि रोधक है और दूसरा जो है वो है वृद्धि प्रवर्धक। वृद्धि रोधक वृद्धि रोकता है, वृद्धि प्रवर्धक वृद्धि बढ़ाता है। अब वृद्धि बढ़ाने में कौन कौन से सहायक है, तो 5 अपने मोस्ट के मोस्टली है। पहला तो है जिब्रेलिन हार्मोन जो फलों के अंकुरण में सहायक है। दूसरा है अपने पास वृद्धि नियंत्रण जो वृद्धि को रोक देता नहीं है, वृद्धि को बैलेंस करता है, रोकने वाला काम नहीं करता, बैलेंस करता है। और वृद्धि में कौन सहायक होता है, तो वृद्धि में ऑक्सिन हार्मोन, जिसमें प्रकाशानुवर्तन की घटना होती है वो भी कौन करता है अपने पास, ऑक्सिन हार्मोन। ठीक है, हार्मोन पूछे तो ध्यान रखना, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में सहायक होता है, ट्राउमेटिन जो है वो घाव भरने में सहायक होता है, और फ्लोरोजेंस मतलब फूल लगाने में सहायक होता है। अब सवाल एक बार ये भी पूछा गया, अब ध्यान रखना, क्योंकि भाई बोर्ड वाले कैसे भी सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि उनके पास ले दे के कोई सवाल है नहीं। अब जैसे यही है तो उनके पास, अब मान लो इसमें से क्या ही सवाल पूछेगा वो, तो सवाल पूछता है, हालांकि आप लोग क्या ऊपर ऊपर से याद करके जाते, अब थोड़ा उसमें दिमाग लगाना होता है, सवाल को 2-3 बार पढ़ना है आपको, कुछ नहीं करना। अब वो कहेगा कि निम्नलिखित में से 5 ऑप्शन देगा आपको और पूछेगा कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन नहीं है, तो आप 5 याद रखना। ये 5 तो है, इनके अलावा कोई दूसरा नाम है, इसका मतलब वो नहीं है। बात समझ में आ गई, पहले इसको उतार लो फिर अपन आगे बढ़ते हैं, जो वृद्धि को रोकने में सहायक होता है। ठीक है, हाँ तो आशा करता हूँ आपने सबने उतार दिया होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर दूसरा वाला जो आता है उसका नाम होता है अपने पास वृद्धि रोधक, कि भाई वृद्धि को रोकने में कौन सहायक है, वृद्धि रोधक। पादपों की वृद्धि को रोकता है, वृद्धि रोकने में कुछ सहायक, तो रोकने में सहायक होता है। ठीक है, पहला बात तो ये है कि भाई वृद्धि रोधक कहते हैं किसे, वे हार्मोन जो पादपों की वृद्धि को क्या करता है, रोकना या फिर रोकने में सहायक होते हैं। लिख लो, होते हैं लिखना है तो लिख लो, इतना तो आप समझदारी हो, होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। इसमें सबसे पहला जो हार्मोन होता है इसे कहते हैं अपन ABA, जिसका पूरा नाम होता है एब्सिसिक एसिड या अम्ल, एब्सिसिक अम्ल या एब्सिसिक एसिड। ठीक है, ये क्या करता है, हर तरीके से पेड़ पौधे की वृद्धि को रोक देता है। जैसे ना तो उस पर फूल लगेंगे, ना उस पर कोई घाव भरेगा, मतलब जो भी 5 हार्मोन अपने किस में लिखे थे अभी, वृद्धि प्रवर्धक में लिखे गए, पांचों की वृद्धि को रोक देता है। जैसे मैंने आपको जिब्रेलिन बताया था कि भाई अंकुरण करता है तो ये क्या करेगा, अंकुरण को रोक देगा। ऑक्सीजन वृद्धि करता है तो ये वृद्धि को रोक देगा। जैसे मैंने बताया कि साइटोकाइन घाव भरता है, सॉरी कोशिका विभाजन करता है साइटोकाइन, तो कोशिका विभाजन रोक देगा। ट्राउमेटिन घाव भरता है तो उस घाव भरने को वो रोक देगा। फूल लगाता है अपने फ्लोरोजेंस तो वो फूल लगाने में रोक देगा। मतलब सब तरीके से वृद्धि को रोक देना, उसमें कुछ सहायक होता है, तो वो कौन होता है, एब्सिसिक, पूरी तरीके से वृद्धि रोक देता है। संपूर्ण वृद्धि को रोकना, अब उसमें कुछ भी हो सकता, अंकुरण हो सकता, कोशिका विभाजन हो सकता,
घाव भरना हो सकता, फूल लगना हो सकता, उन सब की वृद्धि को वो क्या कर देगा, रोक देगा, पूरी तरीके से रोक देगा। तो वो कौन सा है, एब्सिसिक अम्ल। कौन सा है, एब्सिसिक अम्ल। एक अपने पास यहाँ नाम आएगा जिसका नाम है एथिलीन। एथिलीन जिसका सूत्र होता है C2H4। ये क्या करता है, जैसे एक प्रकार की गैस होती है, प्राकृतिक रूप से फल पकते हैं इसमें। जैसे आपने देखा होगा, मान लो कि भाई कोई पेड़ है और उस पर एक ऋतु आती है, उसमें फल लगते हैं और फल लगने के बाद पक जाते हैं आराम से, धीरे 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 पकते हैं और ऑटोमेटिक पकने के बाद क्या हो जाता है, नीचे गिर जाते हैं। तो ये प्राकृतिक रूप से फलों को पकाने में कुछ सहायक होता है। तो वो कौन होता है, एथिलीन, जिसे इथाइलिन भी कहते हैं। ये संजीव में जैसे ये 10 वर्ग, हालांकि मेरे हिसाब से तो नहीं पढ़नी चाहिए। इसमें क्या होता है कि भाई नाम अटपटे लगते हैं, जिसमें इसमें मैं भी देखा था तो उसमें लिखा एथाइलिन। एथाइलिन नहीं, उसका नाम एथिलीन है। एक प्रकार की गैस है, ये क्या है, गैस। ये प्राकृतिक रूप से फलों को पकाती है। प्रकृति में प्राकृतिक रूप से फलों को पकाना, फलों को पकाना, तो प्राकृतिक रूप से फलों को वो पकाने में सहायक होता है, तो वो होता है एथिलीन। कौन होती है, एथिलीन। बात समझ गए। एक और अपने आती है एसिटिलीन। एसिटिलीन जिसके अपने पास सूत्र होता है C2H2। C2H2 ये क्या कृत्रिम रूप से फलों को पकाता है, से फलों को पकाता है, पकाने में सहायक है। ये हार्मोन है, ये ध्यान रखना विशेषकर, ठीक है। ये गैस, ये भी गैस। अब देखो क्या होता है, इतना समय नहीं है कि भाई ऋतु आए, फल लगे, फिर लगने के बाद आप तक पहुंचाया जाए, इतना कुछ समय होता नहीं है। तो क्या होता है कि इंजेक्शन, आपने नाम सुनी होगा, फटाफट इंजेक्शन देते हैं, या फिर ऐसे कोई मतलब पेड़ पौधों में इंजेक्शन लगा दिया, ऐसे कोई दवाइयाँ लगा दी, उनसे क्या सुबह तक पक के वो क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। तो ये एसिटिलीन जो है वो कृत्रिम रूप से फलों को पकाता है। कृत्रिम रूप से मतलब मानव के द्वारा फटाफट उसको पकाया जाता है। उसमें एथिलीन गैस की कोई वेट इंतजार नहीं किया जाता। उसमें एक और नाम आता है जिसका नाम आप ध्यान रखना, ऑक्सीटोसिन। ये इंजेक्शन लगता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ना, इसके इंजेक्शन लगते हैं। जैसे आपने देखा होगा, भेड़ बकरियां जो होती है, उन भेड़ बकरियों से आपने देखा हो, मवेशियों से देखा हो, ज़्यादा दूध प्राप्त करते हैं। तबेले वबेले में आपने देखा होगा, भैंसों से वगैरह दूध ज़्यादा निकालते हैं, तो ज़्यादा निकालने में जो इंजेक्शन लगाते हैं, वो इंजेक्शन लगाया जाता है अपने पास ऑक्सीटोसिन हार्मोन को। इस ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है उसे अपन लविंग हार्मोन भी कहते हैं, लविंग हार्मोन। क्योंकि आपके मन में प्यार स्नेह की भावना जो बनाता है, प्यार हो गया, स्नेह हो गया, आपको किसी आपकी मम्मी को आपके ऊपर लाड आता होगा, छोटा सा गोलू मोलू बच्चा है, अब वो बच्चा क्या, आप उसके गाल वाल दबाते हो, तो ये आप खुद नहीं करते, उसको कोई करवाता है, और वो करवाता है अपने पास ऑक्सीटोसिन हार्मोन। इसीलिए उस हार्मोन को कहते हैं लविंग हार्मोन। प्यार स्नेह की जो भावना को बढ़ाने वाला काम करता है, तो वो भी कौन करता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये अपने अपने मैंने कहा ना इंजेक्शन लगते हैं, तो ये फ्रूट्स में ज़्यादा आता है। हालांकि ये बहुत खतरनाक है, ये ध्यान रखना। क्यों, क्योंकि ये बच्चा आपने देखा होगा बड़ा होकर जैसे तैयारी करने गया तो स्ट्रेस में आ जाता है। तो स्ट्रेस में आने के बाद क्या होता है, उसका दिमाग तो है, जैसे आपने नाम सुना होगा, एक वर्ड नाम सुना होगा, डिप्रेशन करके, आपने एक शब्द का नाम सुना होगा। तो डिप्रेशन में क्या होता है, डिप्रेशन में आदमी सोचता बहुत ज़्यादा है, एक ही विषय के बारे में बहुत बहुत बार सोचता है। हालांकि होता कुछ नहीं है। अब सोचने से उसका कोई समाधान तो निकलने वाला है नहीं। तो सोचने से क्या होगा, उल्टा खुद डिप्रेशन में जाओगे, खुद के शरीर बॉडी पर कोई इफेक्ट पड़ेगा। बी हैप्पी, कोई ज़्यादा टेंशन लेना नहीं, बुरा समय है, थोड़े दिनों के लिए बीत जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, अगर मान लो ये ज़्यादा हो गया अपने शरीर में, तो आत्महत्या करने का जो मन करता है किसी के, मान लो, हालांकि करना बहुत घटिया बात है, कौन करता है, आत्महत्या करके क्या ही मिलता है, कोई मिलता है नहीं। लेकिन तो भी आत्महत्या किसी के करने का मन हो गया मान लो, तो उसके अंदर क्या होता है, ये ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है उसकी मात्रा जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये सभी जो हार्मोन है ये पादप हार्मोन है। मैंने आपको वापस बताता हूँ, एक बार हल्का फुल्का रिवीजन करके आपको बताते हैं। हम पादप हार्मोन पढ़ रहे थे, मैंने आपको बताया हार्मोन, हार्मोन जो है वो प्रोटीन के बने होते हैं, और अपने एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, मतलब अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा निकलता है और सीधा कहाँ मिलता है, रक्त में। फिर इसके वापस दो टाइप्स होते हैं। दो टाइप्स कौन से होते हैं, एक तो वृद्धि रोधक, एक वृद्धि प्रवर्धक।
वर्दी परिवर्धक मतलब वर्दी को बढ़ाता है, वर्दी रोधक मतलब वर्दी को रोकते हैं। वर्दी को रोकने वाले आपके सामने लिखे हुए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। सिंपल सा, एक तो है एब्सिस का मतलब जो पूरी तरीके से वर्दी को रोक देता है, एक है अपने पास एथिलीन, जिसका ये सूत्र है, ये प्राकृतिक रूप से फल को पकाने में सहायक है। एक एसिटिलीन, ये भी गैस है, ये कर्तव्य में उससे फलों को पकाती है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन लविंग हार्मोन भी कहते हैं। आत्महत्या किसी का करना मन करता है तो ये सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। फिर अपने एक पढ़ा था, अपने आगे 5 हार्मोन पढ़े वृद्धि प्रवर्धक के, जो वृद्धि करने में सहायक होता है। जिब्रेलिन, जिसे मुख्य हार्मोन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि एक तो वृद्धि को नियंत्रण करता है, दूसरा फलों का अंकुरण करता है। फिर मैंने बताया ऑक्सीन, वृद्धि को नियंत्रण करने का तो जिब्रेलिन काम करता है, और वृद्धि में कुछ सहायक होता है तो ऑक्सीन। अब देखो नाम ध्यान रखना, यहाँ ऑक्सीटोसिन है, वहाँ ऑक्सीन है, यहाँ ऑक्सीटोसिन अलग, वो ऑक्सीन अलग, बात समझ गए ना। वो वृद्धि में सहायक होता है। फिर मैंने आपको बताया प्रकाशानुवर्तन की घटना भी ऑक्सीन के द्वारा ही होती है। फिर अपने लास्ट में तीसरा पढ़ा कि ट्राउमेटिन घाव भरने में सहायक होता है। फिर अपने साइटोकाइनिन बता, पेड़ पौधों में कोशिका विभाजन का कोई काम करता है तो साइटोकाइनिन है। फ्लोरोजेंस बता दिया, फूल वूल लगाने में कुछ सहायक होता है तो वो होता है, ठीक है। तो आज का टॉपिक अपना था पादप हार्मोन। यहाँ से लगभग देखो क्लास कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं है, 15-20 मिनट की क्लास है। इसमें से आप देखना, भले बोर्ड के पेपर उठा के देखना, ये बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। 1 नंबर का हो गया, 2 नंबर का हो गया, बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो आप ध्यान में रहेगा तो प्रैक्टिस करते रहो तो आराम से समझ में आ जाएगा, कुछ ज़्यादा हार्ड है नहीं, ठीक है। तो आज का अपना टॉपिक था प्लांट हार्मोन, ठीक है, मतलब पादपों में हार्मोन, जो मैंने आपको पढ़ा दिया। नेक्स्ट क्लास अपनी जो रहेगी वो इसी प्रकार से, अब हम क्लास रोज डालते रहेंगे। तो अब हम आपके लिए मेहनत करें, क्लास लाए तो आपको दिखाना है कि आप कितना इस वीडियो को प्यार देते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँचाना है, ठीक है। अच्छा लगा हो तो कमेंट भी जरूर करना, ठीक है। द स्टडी क्लासेस है हमारे चैनल यूट्यूब, आगे से आगे लिंक भेजें, शेयर करें। पूरा जो कंटेंट होगा वो फ्री में होगा, ठीक है। हालांकि ये अब 5-6 दिन दीपावली की छुट्टी में हम क्या करेंगे, टेस्ट सीरीज ले आएंगे अपने। तो टेस्ट सीरीज में क्या होगा, एक रोजाना जैसे अपन टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे कि भाई इस टॉपिक से कौन कौन से बोर्ड में सवाल पूछे गए, तो वो सवाल आपके सामने ले आएंगे और बाकायदा प्रूफ कि भाई ये इस सन में ये सवाल पूछा गया, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।